एपिसोड की शुरुआत में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब नायुन के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था और उस रात यूनहो अपनी फ्रेंड के साथ टेंपल में ही था। पर उसे नायुन की काफ़ी चिंता हो रही थी, जिस वजह से उसकी फ्रेंड ने उसे नायुन के पास जाने के लिए कहा था। तभी से यूनहो के सर में अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया था। वो सबसे पहले तो नायुन को ढूंढने के लिए ऑफिस गया और वहाँ उसे नोट से पता चला कि नायुन शू मेकर बिल्डिंग के अंदर गई हुई है। पर यूनो जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक बाहर ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया और वो वहीं बिल्डिंग के बाहर ही गिर गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किस करने के बाद भी वापस से इन दोनों की बॉडी स्वैप नहीं होती और अभी भी दोनों की सोल अलग अलग बॉडी में, जहाँ अब नायुन यूनो को उसके रूम में आने के लिए कहती है, जिससे कि यूनो को लगता है कि वो किसके अलावा उसके साथ और क्या करने वाली है। पर नायुन उसे अपना अगला प्लान बताने के लिए रूम के अंदर बुला रही थी, जहाँ वो उसे 2 प्लान्स बताती है कि सबसे पहले उन्हें नायुन के किलर को ढूंढना होगा ताकि वहीं से वो पता कर सके कि वो दोनों अपनी बॉडी के अंदर वापस कैसे आएंगे। और उससे भी पहले जो काम यूनो को करना था वो था अपनी पोस्ट पर वापस आना, यानी कि नायुन को वापस से मैनेजर बनाना ताकि उसके हाथ में पावर आ सके। इसलिए नायुन अब यूनो को ट्रेन करती है कि कैसे उसे नायुन बनकर कल ऑफिस जाना है और मिस जुंग के सामने सबके साथ बैठकर वापस से कंपनी में आने की बात करनी है। जिस पर यूनो मजाक में उसे बोल देता है कि उसे तो नायुन की बॉडी में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि उसे इतने बड़े घर में रहने का और खाने पीने का मौका मिल रहा है। जो कहकर वो वहीं सोफे पर सो जाता है और खुश होने लगता है। पर नायुन उसे डराकर उठा देती है और प्लानिंग पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि नायुन यूनो को अपनी कार चलाने के लिए देती है, जहाँ यूनो कार को बहुत ही धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि वो बहुत ही महंगी कार थी और उस कार की कीमत यूनो की एनुअल सैलरी से भी कहीं ज़्यादा थी। जिस पर नायुन उसे कहती है कि उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो अभी नायुन बना हुआ है, तो उसे उसी की तरह बिहेव करना है। जिस वजह से यूनो थोड़ा जोश में आ जाता है और वो नायुन की तरह स्ट्रिक्ट बनकर उसे डांटने लग जाता है, जो सीन देखने में काफ़ी फनी था। दोनों फिर ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ एक कपल इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि ऑफिस में फैल रहे इन दोनों की र्यूमर सच है। जो बात नायुन भी सुन लेती है और वो उन्हें बोलती है कि तुम दोनों भी तो शादीशुदा हो ना, वो भी किसी और इंसान से, तो भला तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जो बोलते ही नायुन यहाँ से चली जाती है और यूनो उसे समझाता है कि उसे यूनो की बॉडी में रहकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो नायुन उसे समझाती है कि अगर वो ठीक से नायुन का रोल प्ले करेगा तो नायुन भी ऐसा ही करेगी। जिसके बाद अब यूनो एकदम नायुन की तरह ही मिस जुंग से बात करने के लिए जाता है, जहाँ यू में मिस्टर हान और जुंग वो भी प्रेजेंट थे। पर वहाँ पर जाकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो कॉन्फिडेंटली बोलने के बजाय उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो लोग उसे वापस से काम पर रख ले। जिस पर मिस जुंग उसे समझाती है कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है तो उसे आराम करना चाहिए। पर यूनो बार बार सिर्फ एक ही लाइन बोले जा रहा था कि वो अपने काम को वापस से प्रूव करेगा कि उनकी कंपनी भी कुछ कर सकती है। तो यूमी उसे अंडरडॉग का टीम मैनेजर बना देती है और एक नया प्रोजेक्ट देती है। पर ये प्रोजेक्ट अडल्ट टॉयज़ का था जिस पर नायुन को एडवर्टाइजमेंट करना था और ये सब उसने जानबूझकर किया था ताकि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरडॉग्स टीम को पता चल चुका था कि नायुन उनके साथ काम करने आने वाली है, तो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उनकी अंडरडॉग टीम खुद उसी ने बनाई थी। जो सब सुनकर नायुन, जो कि यूनो की बॉडी में थी, वो उन्हें समझाती है कि नायुन एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं है और वो उनकी बॉस है, तो उन्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। पर तभी वहाँ पर यूनो की एंट्री होती है, जो कि सीढ़ियों से भागकर उतर रहा था और वहाँ पर आते ही गिर जाता है, जिससे अब सभी लोग देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड वे में बिहेव कर रहा था क्योंकि अब वो मैनेजर बन चुका था। पर क्योंकि वो नायुन की बॉडी में था तो अंडरडॉग्स के सभी टीम मेंबर्स उसे ऐसे बिहेव करता हुआ देखकर काफ़ी शॉक होते हैं और ग्रुप चैट में एक दूसरे से बात करते हैं कि इतनी रूड और स्ट्रिक्ट लड़की को अचानक से क्या ही हो गया है। जो मैसेज खुद नायुन भी पढ़ रही होती है क्योंकि वो ग्रुप में ऐड थी और उन लोगों को डराने के लिए वो यूनो को भी ऐड कर देती है, जैसे कि अब सभी लोगों को लगता है कि नायुन, जो कि उनकी बॉस है, वो भी उनके ग्रुप में ऐड हो चुकी है। इसलिए ये सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। पर तभी यूनो खड़ा होकर उन्हें थैंक्स बोलने लग जाता है ग्रुप में ऐड करने के लिए और वो उन्हें ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट भी बताता है जहाँ वो साथ में लंच कर सकते थे। जो देखकर अंडरडॉग्स अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि नायुन उनके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। पर ये सुनकर असली नायुन, जो कि यूनो की बॉडी में थी, वो काफ़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसकी इमेज डाउन कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायुन के वापस आ जाने की वजह से यूमी काफ़ी टेंशन में थी, इसलिए वो गुस्से में अपने कलीग्स पर चिल्लाती है और उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी रिजेक्ट कर देती है। जहाँ वो किसी से फ़ोन पर बात करती है और पूछती है कि आखिर वो लोग वापस से नायुन से कैसे निपटेंगे। इसके बाद वो अपनी कार लेकर निकल जाती है और हम देख पाते हैं कि यूमी पर भी किसी ने नज़र रखी हुई थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नाम था। इधर नायुन यूनो को प्लानिंग समझा रही थी कि उनका टारगेट यूमी है और नायुन को पूरा विश्वास था कि यूमी ने उसे मारने की कोशिश की है, पर किसके साथ मिलकर उसे ये जानना था। जहाँ यूनो उसे कहता है कि यूमी तो नायुन की फ्रेंड थी ना, तो नायुन उसे बोलती है कि उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है
और ना ही उसकी फैमिली है जो कि उसकी चिंता करे। बस लोग उससे जेलस होते हैं, इसलिए उसकी पावर्स पाने के लिए वो उसे मार भी सकते हैं। जो सुनकर यूनो उसे एक ओरिजिनल हार्ट बनाकर देता है और कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनेगा, बस नायुन को उसे चार्मिंग लुक से प्यार ना हो जाए। जो सुनकर नायुन उसका बनाया हुआ हार्ट वहीं पर फेंक देती है और ड्रिंक करने लग जाती है, जिस पर वो उसे ड्रिंक करने से रोकता है क्योंकि नायुन उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए वो उसे शॉपिंग पर चलने के लिए फोर्स करता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो जंगवू, जो कि नायुन के लिए खाना लेकर आया था, उन दोनों को साथ में देख लेता है और नायुन को फ़ोन करके बुलाने वाला था, पर ऐसा नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूनो काफ़ी सारी सब्जियों की शॉपिंग करता है, पर यहाँ पर अचानक से उसका पेट दर्द होने लग जाता है। तो नायुन उसे याद दिलाती है कि उसके पीरियड्स आने का टाइम हो चुका है और यहाँ वो ट्रॉली में एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट भी रखती है। जो देखकर यूनो चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसका पेट काफ़ी जोर से दर्द हो रहा था। इसके बाद अभी दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर यूनो ने अपने लिए एक वेजिटेबल सैलेड भी बनाया हुआ था, जो कि नायुन उसके हाथ से लेकर खाने लग जाती है। पर तभी यूनो उसके सर पर हाथ घुमाता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपनी लाइफ में पीरियड जैसी प्रॉब्लम को फेस करती है। ये सुनकर नायुन को भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो उसके साथ वापस से प्लान्स डिस्कस करने लग जाती है और उस रैबिट मास्क को उठाकर यूनो से कहती है कि अगर वो लोग किसी तरीके से यूमी से सच उगलवा देंगे तो जो भी यूमी के साथ मिलकर ये सब कर रहा है वो भी अपने आप बाहर आ जाएगा। जय यूनो खाते खाते एकदम से आवाज़ करता है और उस मास्क को देखकर नायुन भी डर जाती है। अगले दिन फिर नायुन और सारे अंडरडॉग्स एडल्ट टॉयज़ वाली कंपनी की सीईओ से मिलते हैं, जिसके स्टोर एक बेसमेंट में था। और ये सीईओ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, जो कि उन सभी लोगों को सीड्यूस करते हुए उनसे बात कर रही थी। पर तभी नायुन उसे रोक देती है और कहती है कि वो अब मिलकर उसका स्टोर देखेंगे ताकि उन्हें अच्छे आइडियाज़ मिल सके। जिसके बाद ये सभी लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर सीईओ अपनी प्रोडक्ट सिखाना शुरू करती है, जो देखकर नायुन उन सभी लोगों को काम बता देती है। इसके बाद वो यूनो को बॉस की तरह एक्टिंग करने के लिए बोलती है, तो वो नायुन को डांटने के बहाने वहाँ से निकलकर नायुन से बात करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो प्रोडक्ट देखने के लिए बेसमेंट में और भी अंदर अकेले ही चला जाता है। दूसरी तरफ नायुन को ऐसा फील होता है जैसे कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी प्रेजेंट है, इसलिए वो यूनो को ढूंढने के लिए जाती है। जहाँ यूनो एकदम से अपने पीछे किसी को आता हुआ देखता है और डर कर भागता है, पर असल में उसके पीछे नायुन थी। अब जैसे ही वो एक कॉर्नर के अंदर पहुंच जाता है तो वो नायुन को देखकर एकदम से चिल्ला देता है क्योंकि वो काफ़ी डर गया था। पर यहाँ पर उसके हाथ में एक हैंडकफ लग जाता है, तो वो उसे एक अपने हाथ में और एक नायुन के हाथ में लगा देता है। वो कहता है कि जब तक वो उसकी बात नहीं मानेगी तब तक उसे अनलॉक नहीं करेगा। जो सुनकर नायुन उसे चाबी लेने की कोशिश करती है, जिस बीच वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। पर तभी लेक्सी और बाकी टीम मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं, जिसकी वजह से नायुन और यूनो एक दूसरे को अनलॉक करने में लग जाते हैं। ऐसा करते वक्त जेनी उनकी वीडियो बनाकर लाइव कर देती हैं। पर सबसे अजीब चीज़ ये थी कि उन तीनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी था, जो कि चुपके से नायुन और यूनो की वीडियो बना रहा था, पर वो लोग उस इंसान को देख नहीं पाते। जिसके बाद हम यूमी को देखते हैं, जो कि मिस्टर नम से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसी ने उसे कॉल करके वहाँ पर बुलाया था। जहाँ वो यूमी के सामने नायुन का नाम लेता है और कहता है कि यूमी को नायुन से जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो सभी चीज़ें उसने मिस्टर हान को बता दी तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो असल में यूमी को ब्लैकमेल कर रहा था। पर यहाँ पर यूमी उससे डरती नहीं है, वो उसका फ़ोन पानी में डाल देती है। वो बोलती है कि वो नायुन से खुद भी निपट सकती है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और बाहर जाकर वो अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ उसके फ़ोन में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ नायुन और यूनो कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे थे जिनकी उन्हें मार्केटिंग करनी थी। जहाँ यूनो नायुन को उसके लिए सैनिटरी नैपकिन लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो शॉप पर नहीं जाना चाहता था। पर फिर भी नायुन उसे ही शॉप पर भेजती है और बोलती है कि नीड उसकी है ना, तो उसे ही जाना चाहिए। इसीलिए अब यूनो शॉप के अंदर अकेले ही चला जाता है। और जब वो सैनिटरी नैपकिन खरीद रहा था तो उसे अपनी अंडरडॉग की टीम मेंबर जेनी मिल जाती है, जो कि वहाँ पर प्रोटेक्शन खरीदने के लिए आई थी। वो यूनो से पूछती है कि आज उसे कौन सा वाला खरीदना चाहिए। ये सुनकर यूनो उसे ऐसी बातें धीरे से बोलने के लिए कहता है, पर वो उसे कहती है कि मैं कोई इलीगल काम थोड़ी ना कर रही हूँ, और ये बोलकर चली जाती है। जिससे यूनो को एक आइडिया आता है कि वो भी अडल्ट टॉयज़ वाला प्रोजेक्ट को सभी लोग इसे छुपा कर लॉन्च नहीं करेंगे, जबकि वो इसका उल्टा करेंगे। वो लोग हर जगह पर उसकी पब्लिसिटी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ कोई बुरी या फिर इलीगल नहीं है। यही आइडिया दिखाने के लिए वो अगले दिन सभी लोगों को जल्दी ऑफिस में आने के लिए कहता है।
जहाँ नायुन तो उठकर यूनो को घर के अंदर ढूंढती है, तो वो देखती है कि यूनो ने उसे घर में हर जगह पर प्लांट्स लगा रखे थे और वो घर से गायब भी था, जिसकी वजह से नायुन जल्दी से रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। वो देखती है कि सारे अंडरडॉग्स एक साथ काम कर रहे थे, वो भी यूनो के कहने पर, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाती है। ये लोग फिर अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन सीईओ को दिखाते हैं और उसे अपना सारा आइडिया समझाते हैं, पर इसके लिए वो ये भी चाहते थे कि सीईओ अपने बालों का कलर चेंज करवा के रेड से स्ट्रेट ब्लैक करवा ले, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स एकदम लीगल और सेफ क्वालिटी के थे और उन्हें मार्केटिंग करने के लिए ब्रांड की सीईओ की इमेज भी अच्छी होनी चाहिए। जिनका ये आइडिया देखकर सीईओ ने हाँ बोल देती है, जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब इस ब्रांड के लिए पॉपअप स्टोर तैयार करने में लग जाते हैं, जहाँ लेक्सी और जेनी पोस्टर्स तैयार कर रहे थे और बाकी मेंबर्स पॉपअप स्टोर के लिए लोकेशन देखने के लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी थी। पर इन सब चीज़ों से यूमी खुश नहीं थी। वो ऑफिस के अंदर जुंगू से भी मिलती है, जो कि उसे बार बार इग्नोर कर रहा था, तो यूमी उसे चिल्लाकर कहती है कि वो जानती है कि जुंगू उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे अब भी नायुन में इंटरेस्ट है और वो सोचता है कि नायुन एक अच्छा कमबैक करेगी। पर यूमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी और उसने नायुन को अंडरडॉग तो बना ही दिया है, पर वो उसके साथ अब और भी ज़्यादा बुरा करेगी और उसे सब कुछ छीन लेगी, जो सुनकर जुंगवू वहाँ से चला जाता है। और जब यूमी को नायुन के पॉपअप स्टोर के बारे में फ़ोन आना शुरू हो जाता है, तो वो उन पर भी चिल्लाती है और किसी को फ़ोन करके कुछ बजट मांगती है, क्योंकि अभी उसे नायुन के प्लान को फेल करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगले दिन हम देखते हैं कि नायुन, यूनो और उसकी टीम मेंबर जब ये लोग पॉपअप स्टोर की लोकेशन वापस से देखने के लिए जाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि वो जगह किसी और ज्वेलरी ब्रांड ने खरीद ली। तभी वहाँ पर उन्हें उस जगह का ओनर भी मिलता है और उन्हें बताता है कि वो जगह किसी और ने नहीं, बल्कि स्योंगसू एजेंसी की एक टीम ने ही खरीदी है। यानी कि ये काम यूमी का था, जो कि इस जगह के लिए ज़्यादा रेंट पे कर रही थी, और यही वो ब्रांड थी जिसके प्रिपरेशन को यूमी ने थोड़े दिन पहले कचरा बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। मतलब कि ये सब वो अपनी प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि नायुन का नुकसान करने के लिए कर रही थी। जिसके बाद नायुन, यूनहो और युंग अपसेट होकर वहीं पर बैठ जाते हैं और कॉफ़ी पीते पीते सोचने लग जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तभी युंग के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पी ली थी। तो वहाँ से उठकर फार्मेसी दवाई लेने के लिए चली जाती है, पर यूनहो उसे याद दिलाता है कि जिस फार्मेसी पर वो जा रही थी वो स्टोर कब का बंद हो चुका है और उसे स्टेशन वाले फार्मेसी पर जाना होगा। जो सुनकर नायुन को आइडिया आता है कि वो लोग उस बंद फार्मेसी की जगह को अपने पॉपअप स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी का डिज़ाइन भी कुछ इसी तरीके का होता है, जहाँ पर लोगों को उनकी प्रॉब्लम की मेडिसिन अपने हिसाब से अरेंज की हुई मिल जाए। और उनके जो ब्रांड था उनको भी कुछ इसी तरीके के इंटीरियर की ज़रूरत थी। जिसके बाद ये लोग उस फार्मेसी की लोकेशन को देखने के लिए चले जाते हैं और युंग को फ़ोन करके उस स्टोर के मालिक को कॉल करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये दोनों फार्मेसी स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर थोड़े काम की ज़रूरत थी, पर वो उनके पॉपअप स्टोर के लिए एकदम बढ़िया जगह थी। तभी नायुन का युंग का फ़ोन आता है कि उस स्टोर का ओनर वेकेशन पर गया हुआ है, तो वो लोग उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब यूनो वापस से दुखी हो जाता है। पर अभी उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी वक्त उन्हें लेक्सी और जेनी का भी फ़ोन आ जाता है, जो कि उन्हें जल्दी ऑफिस आने के लिए कहते हैं। जैसे ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो भी पोस्टर और डिज़ाइन तैयार किए थे उन्हें टीम 1 के कुछ मेंबर्स ने चुरा लिया, और ये सब उन्होंने यूमी के कहने पर किया था। तभी यूमी वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स के साथ आ जाती है और वो नायुन और यूनो को कहती है कि अब ना ही उनके पास पॉपअप स्टोर के लिए लोकेशन है और ना ही उनके डिज़ाइंस, तो वो लोग कैसे उस ब्रांड को इतने कम टाइम में लॉन्च करेंगे। साथ ही यहाँ पर वो यूनो को नायुन समझकर कहती है कि उसे उसके साथ डील करनी है, और अगर उसने वो डील कर दी तो यूमी उसे उसकी लोकेशन और डिज़ाइन वापस दे देगी। पर वो डील थी असल में नायुन की सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि यूमी चाहती थी कि नायुन उससे माफ़ी मांगे और उससे भीख मांगे सब कुछ लौटाने के लिए। इसमें उसे यूनो को भी अपने साथ शामिल करना होगा। जो सुनकर नायुन और यूनो दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यूनो यूमी की तरफ बढ़ने लगता है, पर नायुन उसे रोक देती है और वो आगे आकर यूमी को सॉरी कहती है, पर डील पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सॉरी इसीलिए क्योंकि यूमी सब कुछ छीन कर भी उसे हरा नहीं पाएगी, और इसके लिए भी सॉरी कि यूमी के पास इतना अच्छा दिमाग नहीं था कि वो नायुन को नीचे गिरा सके, उसके प्लान्स फेल कर सके। यानी कि नायुन यूमी से कोई माफ़ी नहीं मांग रही थी, बल्कि उसे चैलेंज कर रही थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। जो सब बोलकर नायुन उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है, जिससे यूमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है कि अब वो लोग और भी प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो नायुन भी उस पर चिल्लाती है और एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल देकर उसे जवाब देती है कि वो लोग बिल्कुल तैयार है। आगे हम देखते हैं कि यूमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि नायुन के पास ना तो कोई लोकेशन है और ना ही उसके डिज़ाइंस, जिससे वो लोग अगले दिन अपना पॉपअप स्टोर लॉन्च कर सके। पर इसके साथ साथ उसे अपना ज्वेलरी पॉपअप स्टोर भी विजिट करना था, तो वो अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर चली जाती है, जो स्टोर भी आज ही लॉन्च होना था।
पर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उनका पॉपअप स्टोर एक अच्छी भीड़ वाले एरिया में लॉन्च किया था, तो वहाँ से सारे लोग गायब कहाँ हो गए थे। तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि सभी लोग पास में बने एक पॉपअप स्टोर पर जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ये सुनकर यूमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसके अलावा किसने यहाँ पर स्टोर ओपन किया है। जैसे ही वो स्टोर को देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो नायोन की टीम का है, यानी कि उन्होंने किसी तरीके से उस फार्मेसी में अपना स्टोर ओपन कर लिया था, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। यूमी जब अंदर जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये स्टोर एकदम परफेक्टली डिज़ाइन हुआ था। उसे यहाँ पर देखकर नायोन उससे बात करने के लिए जाने वाली थी, पर यूनो उसे रोक देता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से यूनो अभी नायोन था। तो वो उससे बोलते हैं कि आज वो खुद नायोन बनकर उसको फेस करेगा और उसे अच्छा जवाब देगा। जिसके बाद वो यूमी की तरफ बढ़ता है और दोनों स्टोर के बाहर जाकर बात करते हैं, जहाँ यूमी अभी उसे नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ती और कहती है कि इतने अर्जेंटली में फार्मेसी स्टोर खरीदने में और आर्ट डिज़ाइन करने में उनकी टीम का तो सारा बजट ही खत्म हो गया होगा। उसे पहले ही नायोन को बता देना चाहिए था कि उन्हें बाकी टीम से अलग और कम बजट मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। जो बोलकर वो स्माइल करती है, नायोन को इंसल्ट फील करवाने की कोशिश करने की, और जाने लगती है। पर तभी यूनो नायोन की बदले उसके जवाब देता है और बोलता है कि यूमी को सच में उन्हें बजट के बारे में बता देना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि अंडरडॉग्स को बजट भी मिलता है तो वो और भी अच्छे से स्टोर को लॉन्च करते, यानी कि उनकी टीम को एजेंसी के बजट को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। ये सुनकर यूमी काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाती है और यहाँ से यूनो उसे पूरी कहानी बताता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कल जब यूंग ने यूनो और नायोन को बताया था कि उस फार्मेसी का ओनर वेकेशन पर गया हुआ है, तो यूंग को याद आता है कि उस ओनर की वाइफ असल में डॉक्टर थी, जो कि उसे जानती थी और यूंग के अभी उस डॉक्टर से अच्छे कनेक्शंस थे, जिस वजह से यूनो उसे अपने कनेक्शंस यूज़ करके उस फार्मेसी के बारे में बात करने के लिए कहता है। तो यूंग ऐसा ही करती है, जहाँ वो वापस से इन दोनों को फ़ोन करके बताती है कि उस फार्मेसी का ओनर और उसकी वाइफ ने उस फार्मेसी को बंद कर दिया और अब भी उन्होंने उस फार्मेसी का रेंट पूरा पे कर रखा था, यानी कि अब वो पैसा भी उनके पास वेस्ट हो रहा था। तो वो यूंग और उसकी टीम को 1 महीने के लिए फ्री में ही वो जगह रेंट पर दे देती है। ये खबर सुनकर नायोन और यूनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक्स्ट्रा मनी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जिसके बाद वो लोग पॉपअप स्टोर रेडी करने में लग जाते हैं, पर लेक्सी थोड़ा सा दुखी होता है और सबको बताते हैं कि अगर उनके पास अपनी आर्ट डिज़ाइन होती तो वो इस काम को और भी अच्छे से कर सकते थे। तभी पॉपअप स्टोर के बाहर जुंगवू आता है, जो कि उन आर्ट डिज़ाइन को लेकर वहाँ पर आया था, और वो यूनो को बताता है कि वो आर्ट डिज़ाइन टीम का हेड है, तो उसकी परमिशन के बिना कोई भी डिज़ाइन ना ही सेव होती है और ना ही डिलीट, यानी कि जिस दिन यूमी की टीम ने उन डिज़ाइन को डिलीट करने की कोशिश की थी तभी जुंगवू ने उसे रोक दिया था और वो डिज़ाइन बचा ली थी। जो देखकर नायोन, जो कि यूनो की बॉडी में थी, वो जुंगवू को खुद ये डिज़ाइंस नायोन को देने के लिए कहती है, पर जुंगवू ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका नायोन के लिए ऑब्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वो नायोन को भूल नहीं पाएगा, जबकि वो जानता था कि नायोन उसे पसंद नहीं करती। इसलिए वो यूनो के हाथ में ही वो डिज़ाइन देकर वहाँ से चला जाता है, जबकि उसकी बॉडी के अंदर नायोन थी और वो उसी के सामने ये सारी चीज़ें बोल रहा था। अब अंडरडॉग्स के पास सारी चीज़ें थी अपना स्टोर ओपन करने के लिए। इसी खुशी में लेक्सी यूनो को गले लगाकर किस करने लग जाती है, पर असल में यूनो की सोल तो नायोन के अंदर थी। वो अपनी बॉडी को साफ करने लग जाता है और लेक्सी को अपने आप से दूर करता है, जिससे सभी लोगों को ये लगता है कि नायोन यूनो को पसंद करती है, इसीलिए वो लेक्सी को यूनो को किस नहीं करने दे रहे। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद यूमी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सब जानते थे कि वो नायोन से कितनी ज़्यादा जेलस रहती है और वो नायोन को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। यही चीज़ नायोन को भी समझ में आ चुकी थी और वो बाहर आकर यूनो को बताती है कि यूमी आज पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, तो आज वो लोग उस इंसान तक भी पहुंच जाएंगे जो कि यूमी के साथ मिला हुआ था और जिसने नायोन का मर्डर करने की कोशिश करी, क्योंकि यूमी अभी इतनी गुस्से में और जल्दबाजी में उसी इंसान से मिलने के लिए जा रही थी। जहाँ हम देख पाते हैं कि नायोन भी यूमी का पीछा करती है और वो देखती है कि यूमी कार के अंदर बैठकर किसी से मिलती है, पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूमी जब कार के अंदर जाती है तो मिस्टर नम को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टर नम वो इंसान नहीं था जिससे वो मिलने के लिए आई थी, पर यहाँ पर वो किसी और इंटेंशन से आया था। वो यूमी को अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाता है जिसमें यूमी उस रात नायोन के ही लैपटॉप से उसकी ट्रू ब्यूटी वाली इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर रही थी, यानी कि वो ईमेल यूमी ने ही मीडिया को भेजा था। ये देखकर यूमी और ज़्यादा डर जाती है, जहाँ मिस्टर नम उसे ये कहते हैं कि वो यूमी के ये सीक्रेट बाहर नहीं जाने देगा, पर उसके बदले में यूमी को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। ये बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पास खड़ी हुई सारी कार्स के अंदर सेंसर बजने लग जाते हैं, जो सुनकर मिस्टर नम डर जाता है,
जिसकी वजह से वो यूमी को कार से बाहर निकाल कर जल्दी से भाग जाता है। तभी नायुन यूमी के सामने आती है। असल में नायुन ने ही उस वक्त सारे कार के सेंसर ऑन करके यूमी को बचाया था, क्योंकि अब उसने एक नया प्लान बनाया था। वो यूमी को यूनहो बनकर कंफर्ट करने लग जाती है और बोलती है कि वो तो सिर्फ नायुन की वजह से उसके साथ ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर रही थी। बाकी तो वो यूमी की साइड पर है और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुनकर एक बार के लिए यूमी उस पर ट्रस्ट भी करती है और कहती है कि उसने तो बस नायुन को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो उसे हेट करती थी, पर उसने नायुन को मारने की कोशिश नहीं की। जो सुनकर अब नायुन को ये पता चल जाता है कि उसे एक्सपोज किसने किया था, पर अब उसे ये पता लगाना बाकी था कि उसे मारने की कोशिश किसने की। और नायुन ये भी जानती थी कि यूमी उसे इतनी आसानी से उस इंसान का नाम नहीं बताएगी, इसलिए वो यूमी की बॉडी में उसकी साइड लेने लग जाती है। वो बोलती है कि अगर यूमी उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, वो फिर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसा वो इसीलिए कर रही थी ताकि यूमी उस पर ट्रस्ट करने लग जाए। रात को फिर जब मिस्टर नम ऑफिस की स्क्रीन पर यूमी का वो वीडियो चलाने की कोशिश कर रहे थे तो नायुन वहाँ पर आ जाती है। वो पहले तो मिस्टर नम का फ़ोन छीनकर यूमी के अगेंस्ट सारे प्रूफ अपने फ़ोन में ले लेती है और फिर उनके फ़ोन से वो वीडियो भी डिलीट कर देती है। जो देखकर मिस्टर नम को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो नायुन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर नम तो एक चींटी भी नहीं मार सकता था, वो एक डरपोक इंसान था। तो नायुन भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो बस मिस्टर नम को अटैक करने से रोकती है, जिससे कि मिस्टर नम उसके हाथों में आकर गिर जाता है, पर यहाँ पर वो मिस्टर नम को पकड़ने की बजाय छोड़ देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और नायुन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर पर जाकर यूनो को ढूंढ रही थी, पर यूनो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी ड्रेसिंग रूम के बाहर यूनो उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से वो उसे उठाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यूनो उसे बताता है कि वो तो वहाँ पर अपने लिए बस कुछ कपड़े लेने के लिए आया था। पर तभी उसे अंधेरे में ऐसा फील हुआ जैसे कि कुछ डिमोनिक हाथ उसे पकड़ रहे हो और उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जो सुनकर नायुन थोड़ा सोचती है कि आखिर उसकी बीमारी यूनो को हो गई, क्योंकि अब वो उसकी बॉडी में था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यूनो उससे पूछता है कि वो तो यूमी के पीछे गई थी ना, तो वो उसके साथ ही क्यों रख गई, और कहीं उसने उसकी बॉडी का यूमी के साथ कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं किया ना। इस पर नायुन उससे कहती है कि अब तक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर आगे का उसे नहीं पता। जो सुनकर यूनो उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनकर वो उसे अपने रूम से धक्का देकर बाहर निकाल देती है, क्योंकि अब उसे अपने अगले प्लान की तैयारी करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नायुन अपने रूम में जाती है, जहाँ उसने अपने पूरे रूम को सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भर रखा था कि वो अपने कल्प्रिट को कैसे ढूंढेगी। तभी उसे यूमी की कही हुई बात याद आती है, जब उसने उससे यूनो बनकर बोला कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने उसे नायुन के अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि सीगी ग्रुप के डायरेक्टर के अंडर में होने वाला था, उसकी किसी तरीके से बिगाड़ने के लिए कहा। जो याद करके वो सोचने लगती है कि यूमी का उसे हेट करना तो नॉर्मल है, पर वो डायरेक्टर जिहा के साथ ऐसा क्यों करना चाहती, जो कि नायुन को पता लगाना था। और अब नायुन ये भी समझ चुकी थी कि यूमी के पीछे जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर जिहे है, क्योंकि 5 साल पहले भी जिहे ने नायुन को एक स्कैंडल में फंसाया था और वो नायुन को बहुत ही हेट भी करता था, क्योंकि उसकी वजह से 5 साल पहले जिहा को अपनी एजेंसी में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एजेंसी में एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर मिस्टर नम को कुछ लोग सपोर्ट देकर ला रहे थे क्योंकि वो इंजर्ड था। और यूमी जब यहाँ पर नायुन से पूछती है कि क्या उसने ऐसा किया, तो नायुन भी उसे यूनो बनकर कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद अब एजेंसी में एंट्री होती है डायरेक्टर जिहे की, जिसे सभी लोग जानते थे, पर सिर्फ अंडरडॉग्स ही थे जो कि उसके बारे में नहीं जानते थे। जिसकी वजह से उन्हें बताया जाता है कि डायरेक्टर जिहे असल में उनकी एजेंसी का हेड ऑफिस का मेंबर था और जिहे उनकी एजेंसी के चेयरमैन का ग्रैंडसन था, जिसने बहुत सारी ब्रांड्स को लॉन्च किया। पर 5 साल पहले उसकी एक ब्रांड लॉन्चिंग फेल हो गई और पिछले साल ही उसने एक सोजू ड्रिंक को लॉन्च किया, जो कि वापस से फ्लॉप निकल गई। पर अब वो वापस से रीब्रांडिंग करवाने के लिए एजेंसी में आया था, जहाँ सबसे पहले वो नायुन को देखकर सरप्राइज होने का नाटक करता है और कहता है कि वो उसके साथ खड़ा है। पर नायुन उसे ग्रीट नहीं कर रही थी, जबकि उसी की वजह से वो फ्लॉप हुआ था। अब क्योंकि नायुन की बॉडी के अंदर तो यूनो था, जिसे उस बंदे के बारे में नहीं पता था, पर यूनो उसे हाई करने लग जाता है और कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई, तो वो जिहा को भूल गया। पर ये सुनकर जिहा थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लग जाता है और कहता है कि वो काफ़ी खुश है कि नायुन बच गई। पर इसके साथ साथ वो मजाक में नायुन को टॉन्ट देते हुए कहता है कि अगर नायुन मर भी जाती तो वो यही विश करता है कि वही उसका कल्प्रिट हो। जो सुनकर यूनो नायुन की तरफ देखता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि जिहे का ज़रूर उसके मर्डर से कुछ ना कुछ लेना देना है।
इसके बाद अब जीए सभी लोगों से पूछता है कि उसे अपनी सोजू ड्रिंक की रीब्रांडिंग का प्रोजेक्ट किसे देना चाहिए। तो नायुन यूनहो बनकर सबसे पहले बोलता है कि उसे एजेंसी की दोनों टीम्स यानी कि टीम 1 और अंडरडॉग्स दोनों को ये प्रोजेक्ट देना चाहिए और जो इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाए वो जीत जाएगा। ये सुनकर जीए भी यूनहो को देखने लग जाता है, जिसकी ये बात सुनकर जिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे अपनी सोजू ड्रिंक की रीब्रांडिंग करानी चाहिए या फिर नहीं। तो नायुन उसे मना कर देती है कि उसे ऐसा नहीं कराना चाहिए, जो सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। पर नायुन आगे आकर सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन देती है जो कि उसने पहले ही बना ली थी और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो सभी के साथ साथ जिया को भी कन्विंस कर लेती है कि उन्हें सोजू की रीब्रांडिंग रोक देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो शेयर मार्केट में सिर्फ लॉस की तरफ ही जा रहे थे। पर जिया यहाँ पर अपनी ड्रिंक को बंद करवाने के लिए नहीं आया था, इसलिए नायुन उसे एक नया आइडिया देती है। वो ये था कि उसे पुरानी ड्रिंक की रीब्रांडिंग करने के बजाय उसे ही सोजू ड्रिंक को वापस से नए तरीके से रीलॉन्च करना चाहिए, जिसके इस आइडिया से जिया इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो नायुन की टीम से भी एक अलग आइडिया मांगता है और कहता है कि जिस तरीके से यूनो ने उसका पॉइंट रखा वैसे अंडरडॉग टीम को भी अपना पॉइंट रखना चाहिए। अब जैसे ही यूनो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तो जिया उसे रोक देता है और कहता है कि वो ग्रुप की सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा। जो कि जेनी थी वो कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि वो तो ड्रिंक करती ही नहीं थी और उसे आइडिया भी नहीं था कि इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, जिसकी वजह से जिया उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि वो सीधे स्कूल से पास होकर यहाँ पर एजेंसी में आ गई है क्या। साथ ही साथ वो पूरी टीम की भी इंसल्ट करता है कि इस टीम के अंदर सिर्फ एक गे और एक 30 साल की ओल्ड लेडी है, कि कैसे कैसे लोग हैं इस टीम के अंदर, एक तो गे है और एक 30 साल की लेडी है, एक छोटी बच्ची है जो कि अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुई है। जो सुनकर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब यूनो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि नायुन उसकी साइड लेकर कुछ बोलेगी, पर नायुन भी यहाँ पर अंडरडॉग टीम के अगेंस्ट ही बोलती है और टीम 1 को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद जिया उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम देख पाते हैं कि नायुन, लेक्सी और युंग मिलकर जेनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे शांत हो जाना चाहिए और प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, पर जेनी अपनी इंसल्ट से इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि वो युंग को उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से चली जाती है, जिससे कि युंग और जेनी में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर नायुन आती है, जिससे कि यूनो अकेले में बात करने के लिए जाता है। तो नायुन उसे बताती है कि वो सिर्फ अपने प्लान को फॉलो कर रही है और उन दोनों के बीच में तो कुछ था भी नहीं। उसी वक्त नायुन की फ़ोन पर यूमी का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है, वो भी यूनो की बात सुने बिना, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस प्रोजेक्ट को टीम 1 से अच्छा करके दिखाएगा। जिसके बाद वो युंग और लेक्सी के साथ कुछ बार और रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वहाँ वो रिसर्च कर सके कि जिया की लॉन्च की गई ड्रिंक आखिर कोई खरीदता क्यों नहीं है। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर सोजू ट्राई करता है, जिस पर लेक्सी उन्हें बताता है कि जिया की कंपनी की सोजू ड्रिंक सबसे ज़्यादा कड़वी है और बाकी जो कंपनीज हैं उनका ड्रिंक का टेस्ट अलग है। तो ये लोग अब यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जहाँ लोग अलग अलग कंपनीज की ड्रिंक अलग अलग ग्लास में डाल के देते हैं और उसमें से लेक्सी को सोजू ड्रिंक गैस करने के लिए बोलते हैं, पर लेक्सी वहाँ पर सही गैस नहीं कर पाता और गेम हार जाता है, जिसका मतलब ये था कि उन सभी ड्रिंक्स का टेस्ट एक जैसा था। पर फिर भी लोग सोजू के कंपटीशन में बाकी ड्रिंक्स को अच्छा समझते थे। तभी उन तीनों की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसने सोजू ड्रिंक खरीदी हुई थी, इसलिए तीनों उससे पूछने के लिए चले जाते हैं कि उसने ये ड्रिंक क्यों खरीदी। पर तभी उन्हें पता चलता है कि इस आदमी को गलती से ये ड्रिंक सर्व कर दी गई। उनकी नज़र यहाँ रखे रेफ्रिजरेटर पर पड़ती है, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर रखी सारी सोजू ड्रिंक्स पैक्ड थी, यानी कि उन्हें अब तक खोला भी नहीं गया था क्योंकि किसी ने अब तक वो खरीदी नहीं थी। जो देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। दूसरी तरफ यूमी रेक्स के साथ बैठी हुई थी और असल में यूमी ने उसे बुलाया था क्योंकि यूनो यानी कि नायुन उससे मिलना चाहती थी। नायुन वहाँ पर आकर उसके सामने अपने आप को यूनो की तरह इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है कि वो नायुन का बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ रहता है, जहाँ वो असल में रेक्स को डील ऑफर करती है कि वो उनकी रीलॉन्च होने वाले सोजू ड्रिंक का पर्सनल मॉडल बनने के लिए कहती है। इस पर वो बोलता है कि भला वो उन लोगों के लिए काम क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारे ब्रांड्स के ऑफर थे। तो यूमी उसे काफ़ी सारे पैसे ऑफर करना शुरू कर देती है। तो रेक्स उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे नायुन से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि नायुन सिर्फ पैसों का ऑफर देकर उसे कभी भी डील एक्सेप्ट नहीं करवाती। तभी नायुन बोलती है कि वो लोग उसे पे नहीं करेंगे, बल्कि खुद रेक्स उन्हें पे करेगा उन ड्रिंक्स की मार्केटिंग करके। जो सुनकर रेक्स कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो नायुन उसे याद दिलाती है कि पहले भी रेक्स की इमेज को नायुन ने ही बचाया था और अगर रेक्स चाहता कि उसकी असली इमेज सीक्रेट ही रहे तो उसे ये प्रोजेक्ट साइन करना ही होगा। जो सुनकर रेक्स पहले तो मना करता है, पर फिर वो नायुन को ड्रिंक करने में चैलेंज करता है। नायुन भी डरती नहीं और वो भी उससे इक्वली कंपटीशन दे रही थी, जिसकी वजह से रेक्स हार मान जाते हैं और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी नायुन प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पर उसका थंबप्रिंट ले लेती है, पर क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो भी यूमी के ऊपर वहीं पर बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ लेक्सी और युंग भी ड्रिंक कर रहे थे। वो थोड़ी बहुत ड्रिंक यूनो को भी ज़बरदस्ती पिला देते हैं। तभी उन सबकी नज़र जेनी पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन के साथ ड्रिंक करने के लिए आई हुई थी, पर वो लोग उसके पीछे नहीं जाते और अब यूनो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जहाँ रास्ते में वो बार बार नायोन को कॉल कर रहा था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था और नायोन इतनी ज़्यादा नशे में थी कि यूमी उसे घर तक छोड़ने के लिए जा रही थी। जिसके बाद अब यूनो अकेले घर जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही कोई उसके सामने आता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। पर असल में वो जुंगवो था, जिसने कि जब उसे रास्ते से अकेले जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे आ गया। अब जुंगवो के फेस पर लग जाने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लग गया था, तो यूनो उसकी कार तक उसे छोड़ने के लिए आता है और वो कार में उसका फर्स्ट एड भी करता है, जहाँ जुंगवो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। जो चीज़ नोटिस करके यूनो उससे अपना हाथ हटा लेता है, तो जुंगवो उसका हाथ वापस से पकड़ लेता है और कहता है कि वो जब हॉस्पिटल में थी तब से लेकर उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक रोज़ वो उससे मिलने के लिए आता था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो जानता है कि यूनो उसे पसंद करता है। ये चीज़ जानते हुए भी कि वो और यूनो एक साथ हैं, फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसके साथ साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो नायोन को यूनो से भी ज़्यादा पसंद करेगा। जो सुनकर यूनो उसे बार बार देखने लग जाता है और जुंगबी भी उसे किस करने वाला था। दूसरी तरफ यूमी भी नायोन को उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ वो उसके बेड पर उसे लटाकर वहाँ से जाने लगती है। पर असल में ये सब नायोन की प्लानिंग थी। वो यूमी का हाथ पकड़कर उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि वो जानती है कि यूमी ऐसी नहीं है, इसलिए वो उसे असली कल्प्रिट का नाम पूछने की कोशिश करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, ताकि यूमी को भी लगे कि उन्हें सच में उसे पसंद करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ असल में भी ऐसा ही होता है। यूमी नायोन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, पर इन दोनों कपल्स में से कौन किसको किस करता है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।